ओम नमः। मित्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। आज मैं आपको स्वर्ग, नर्क और मुक्ति के विषय में कुछ बताना चाहता हूँ। लोक, पहले लोक क्या है ये जान लीजिएगा। लोक कहते हैं प्राणियों के रहने के स्थान को, जैसे कि पृथ्वीलोक, चंद्रलोक, या जैसे मोहल्ले वगैरह, गांव, शहर, ये भी प्राणियों के रहने के स्थान है, ये भी लोक कहलाते हैं। घर भी लोक कहलाता है, जैसे सरस्वती लोक, ब्रह्मलोक वगैरह। परंतु जीव के लिए लोक क्या है? ये तो मैंने बताया आपको, प्राणियों के रहने के स्थान लोक। जीव के लिए जो लोक होता है वो होती है विभिन्न योनियाँ, जैसे मनुष्य योनि, मनुष्य लोक, गधा योनि, गधा लोक, कुत्ता योनि, कुत्ता लोक, हाथी योनि, हाथी लोक, आम योनि, आम लोक। ये जीव की योनियाँ होती है, जो विभिन्न लोक जीव के रहने के स्थान हैं। अब स्वर्ग नरक के बारे में कहते हैं, स्वर्ग में जीव को बहुत सुख मिलता है, अच्छे अच्छे भोग पदार्थ मिलते हैं, तथा कुछ कर्म भी नहीं करना पड़ता है। इसी प्रकार नरक में भी जीव को बहुत दुख दिए जाते हैं। तेल के कढ़ाओं में तला जाता है, काटा पीटा जाता है, तरह तरह की प्रताड़नाएं दी जाती है, पीड़ाएं दी जाती है। मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि जब मनुष्य मरता है, या मनुष्य मरता ही जब है जब जीव आत्मा इस शरीर को छोड़ जाता है। फिर उसके बाद यह शरीर जलाया भी जाता है, मट्टी में भी दबाया जाता है, चील कौवों को भी उखड़ाया जाता है। कोई प्रतिरोध नहीं करता ये शरीर। फिर स्वर्ग नरक में यह जीव आत्मा कैसे सुख और दुख भोगता है। अच्छा, द्वितीय बात, आत्मा को स्वर्ग नरक में कोई कर्म भी नहीं करना पड़ता, केवल वह सब सुख और दुख भोगता है। अब जरा विचारिए, गीता, वेद या उपनिषद या अन्य ग्रंथ जो पुराण वगैरह है, वे क्या कहती है? इस जगत में 84 लाख योनियां हैं जीव की, जिसमें केवल एक मनुष्य योनि ही कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। बाकी सब योनियां भोग योनियां हैं, अर्थात एक कम 84 लाख योनियां भोग योनियां हैं। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, घास फूस, कीट पतंगे इत्यादि, ये सब भोग योनियां हैं, अर्थात भोग लोक है। कोई भी या तो कर्म, इन योनियों में कोई भी या तो कर्म नहीं करते हैं, जितने भी पशु पक्षी पेड़ पौधे हैं, या कर्म करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। जैसा मनुष्य चाहता है वैसे उनको करना पड़ता है। अब सुख दुख या स्वर्ग नरक के आपको इन्हीं योनियों में भोगना है। देख लो आप क्या चाहते हो, मनुष्य योनि या स्वर्ग और नरक लोक। लोक किस लिए? क्योंकि जीव के रहने का स्थान है। जब आत्मा मनुष्य योनि में भी, यह आत्मा मनुष्य योनि में भी सुख और दुख भोगता है, पूर्व में या पूर्व जन्मों में, या अब से पहले, अब 1 मिनट से पहले किए गए कर्मों के कारण ऐसा होता है। मनुष्य योनि कर्म करने के लिए स्वतंत्र क्यों है? अब आते मनुष्य योनि पर। क्योंकि जीव की एक तीसरी अवस्था और होती है, वह है मुक्त अवस्था, अर्थात मुक्ति। मुक्ति क्या है? मनुष्य या किसी अन्य प्राणी का मरना मुक्ति नहीं होती है, मरते तो सभी है। क्या मनुष्य, क्या पेड़ पौधे, क्या जीव जंतु। फिर मुक्ति क्या है समझिए। जब मनुष्य या किसी प्राणी का अंत समय निकट आता है, तो सर्वप्रथम उसकी कर्मेंद्रियां शिथिल हो जाती है, कर्म शून्य हो जाती है। उसके बाद उसकी ज्ञानेंद्रियां शिथिल हो जाती है, अर्थात वह देखना, सुनना,
समझना बंद कर देता है, परंतु उसके प्राण वगैरह मन चित्त अब भी कार्य कर रहे हैं। इसके उपरांत जो ये इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय, उसके प्राणों में समा जाती है। फिर प्राण जब काम करना बंद कर देते हैं तो ये मन में समा जाते हैं और मन चित्त के सहित अग्नि तत्व में समा जाता है। यानी कि जब तक ये जीव में अग्नि तत्व उपस्थित है तब तक जीव अभी इस शरीर को छोड़कर नहीं गया है, और अंत में यह अग्नि तत्व इन सब सूक्ष्म इंद्रियों और मन के साथ जीव से लिपायमान होकर इस शरीर को छोड़ देता है। तब यह शरीर या मनुष्य या कोई और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अर्थात इस अवस्था में प्राण मन इंद्रिया उसके बाद अपने कर्म के अनुसार यह जीवात्मा नए शरीर को धारण करता है और भोग योनि या मनुष्य योनि में जाता है। मुक्त अवस्था में इंद्रियां मन चित्त उसके साथ नहीं जाते हैं। यानी कि जब जीव नए शरीर को धारण करता है तो ये सब चीज़ें उसके साथ जाती है, परंतु मुक्त अवस्था में ये चीज़ें उसके साथ नहीं जाती है। ये सब यहीं रह जाती है तथा अपने अपने कारणों में जिससे इनकी उत्पत्ति हुई है उनमें यह विलीन हो जाती है। केवल जीव ही अकेला इस शरीर को छोड़कर जाता है। फिर जन्म मरण को प्राप्त नहीं होता है। यही मुक्त अवस्था होती है। इस अवस्था में उसे कोई भोग नहीं भोगने पड़ते हैं, ना ही सुख योनि और ना ही दुख योनियाँ उसको भोगनी पड़ती है। केवल परमात्मा के साथ आनंद में रहता है। ये आनंद मुक्ति प्राप्त होती है सत्य कर्मों के द्वारा, परोपकार के द्वारा और सदाचार के द्वारा ही ये योनियाँ प्राप्त होती है। यही मुक्ति अवस्था है। बाकी स्वर्ग और लोक, नरक लोक सब ये भोग योनियाँ हैं जो हम भोगते हैं, इसके सिवा और कुछ नहीं। आप सबको मेरा नमस्ते। रामकिशन आर्य।